देंगे, हमारे भाई को ही देंगे। कौन है आपका भाई? मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे। वो आपके भाई हैं? फिर कैसे भाई है वो हमारे, सब मेरे क्या, सब दुनिया के भाई है वो। भाई बन गए? फिर कैसे बन गए भाई? लेकिन भाई है वो हमारे। लाडकी बहना की वजह से भाई बन गए? वैसे कुछ बात नहीं है, हाँ। वो ही भाई है हमारे सब। अच्छा। हमारे बहनों के ख्याल रखते हो, वो सब अच्छा करते हैं। बीजेपी को ही वोट देंगे हम। बीजेपी को ही वोट देंगे? क्यों देंगे? ऐसे ही बीजेपी सरकार ही चलनी चाहिए, जो इतनी सारी योजना चालू की है बीजेपी ने, एकनाथ शिंदे ने, बीजेपी को ही वोट देंगे। आप भी मनसे को सपोर्ट करेंगे? हाँ, मन क्यों? कि वही है कि जो महाराष्ट्र को बचा सकते हैं। अच्छा, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी उनकी गवर्नमेंट थी, उनके थोड़े काम बढ़िया लग रहे हैं। हमारा समृद्धि महामार्ग है जो बॉम्बे से लेकर नागपुर तक जाता है, तो अच्छा। उनके कार्यकाल में बना है। हाँ। बाकी के भी उन्होंने जो एयरपोर्ट, अभी नई मुंबई का एयरपोर्ट बना है, हाँ। वो भी बहुत मतलब उनके लोगों को दिख रहा है काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो मुंबई में लगभग 2 हफ्ते तक चुनावी यात्रा के बाद अब हमारी टीम जो है वो आ पहुंची है नासिक क्षेत्र में, और इस समय मैं मौजूद हूं नासिक पूर्व विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि नासिक जो है उसका युगों युगों का इतिहास है। दरअसल जो हमारे पुरानी कथाएं हैं उसके मुताबिक यही वो स्थान है जहां पर लगभग 1 वर्ष तक जो है भगवान श्री राम ने वनवास का समय जो है वो यहाँ पर बिताया था सीता माँ और लक्ष्मण भाई के साथ। पंचवटी जो यहाँ पर कहा जाता है, इस समय उसी क्षेत्र में हम पंचवटी क्षेत्र में ही हम मौजूद हैं, जहां पर पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि 5 वट यानी कि 5 वृक्षों से जो है वो पंचवटी जो है बनी थी, जहां पर उनका वनवास का समय बीता। और फिर जो शूर्पणखा का आना हुआ, फिर शूर्पणखा की नाक काटना, वो सब जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो दरअसल इसी क्षेत्र में हुई है। और उसी के बाद जो है इस पूरे क्षेत्र का नाम जो है वो नाक काटने पर जो है वो नासिक जो है इसका नाम पड़ा। बहरहाल नासिक पूर्व विधानसभा सीट पर इस समय हम मौजूद हैं, और साथ ही साथ आपको यहां पर यह बता दें कि महायुति गठबंधन से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल जो है वो यहां पर चुनावी मैदान में है। पिछली बार भी जो है वो चुन करके आए थे विधायक राहुल डिकले। तो वहीं दूसरी तरफ अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में ये सीट जो है वो गई है एनसीपी शरद पवार के खाते में। और एनसीपी शरद पवार की तरफ से जो यहाँ पर चुनावी मैदान में जिनको उतारा गया है उनका नाम जो है गणेश गीते है। आइए बात करें, यहाँ पर चर्चा करेंगे लोगों से, क्योंकि ये जो है पौराणिक स्थान भी है, पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं, बल्कि देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। क्या कहती है यहाँ की जनता, नासिक पूर्व की जनता जो है इस चुनाव में किसके साथ है? आइए चर्चा करेंगे उनसे सीधे तौर पर, क्या उनको लग रहा है चुनावी समीकरण इस बार क्या रहने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? बताइए बताइए। अलका गायकवाड़। कहाँ के रहने वाले हैं? यही के। नासिक से है? कोई नहीं, चाय पीते रहिए साथ में। चाय जो है करोड़ों लोग सुबह उठते ही चाय चाहिए लोगों को, तो चलती भी है, हम भी पीते हैं। अच्छा ये बताइए चुनाव का क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? मेरे को कुछ जानकारी नहीं इतने। अभी देखिए चुनाव आ रहा है, कोई ना कोई तो जीतेगा, किसी ना किसी को तो वोट डालेंगे। हाँ देंगे, हमारे भाई को ही देंगे। कौन है आपका भाई? मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे। वो आपके भाई हैं? फिर कैसे भाई है वो हमारे, सब मेरे क्या, सब दुनिया के भाई है वो। भाई बन गए? फिर कैसे बन गए भाई? लेकिन भाई है वो हमारे। लाडकी बहना की वजह से भाई बन गए? वैसे कुछ बात नहीं है, हाँ। वो ही भाई है हमारे सब। अच्छा। हमारे बहनों के ख्याल रखते हो, वो सब अच्छा करते हैं। बहनों का ख्याल रखते हैं तो बहनें चुनाव में उनका ख्याल रखते हाँ रखेगी ना। हैं। अच्छा, लेकिन सामने उद्धव ठाकरे हैं, वो बड़ी चुनौती दे रहे हैं उनको। देखो अभी हार जीत तो सबकी चालू रहती है, हाँ। अभी जिसका तकदीर में होगा वो आ जाएगा। बाकी आप जो है एकनाथ शिंदे के साथ। अच्छा चलिए ठीक है। वनिता गायकवाड़। आप कहाँ से हैं? नासिक से। नासिक से ही हैं। किसका चल रहा है यहाँ चुनाव में माहौल? अभी डिक्ले चल रहे, फिर देवयानी फरांदे अच्छा, यहाँ नासिकपुर में राहुल डिकले, में राहुल डिक्ले, देवयानी फरांदे है। देवेनी फरांदे नासिक मध्य से हैं। मध्य। दोनों आपने बीजेपी के कैंडिडेट्स का नाम ले लिया। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? बीजेपी को ही वोट देंगे हम। बीजेपी को ही वोट देंगे? क्यों देंगे? ऐसे ही बीजेपी सरकार ही चलनी चाहिए, जो इतनी सारी योजना चालू की है बीजेपी ने, एकनाथ शिंदे ने, बीजेपी को ही वोट देंगे। तो फिर उद्धव ठाकरे भी सीएम बनना चाह रहे हैं कि हमें मौका दो, हम आगे बढ़ाएंगे महाराष्ट्र को? नहीं, अभी तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे इस बार भी। अच्छा, पिछली बार भी बीजेपी को ही दिया था, अभी इसको भी इस बार भी देंगे। जीतेंगे या फिर? जीतेंगे तो बीजेपी इस बार भी। इस बार भी बीजेपी जीतेगी।
अच्छा, पिछली बार भी साथ में जीते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को सीएम बनना था तो वो अलग ट्रैक पर अलग चले गए। ट्रैक पे चल गए। तो इस बार पार्टियां इतनी ज्यादा हो गई हैं साथ में, है ना? Okay. चलिए, आप चाय एंजॉय कीजिए साथ में। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, आप नहीं बताएंगे? चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। सर, आपका क्या नाम हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं? नासिक से। नासिक कौन सी सीट लगती है आपकी विधानसभा? अभी ये मालूम नहीं। चलिए, कोई नहीं, अभी चुनाव आ रहा है, वोट डालने तो जाएंगे। तो किसको किसको वोट देंगे इस बार? मन से। अच्छा, मन से को, राज ठाकरे की पार्टी। तो क्यों, क्या कारण है, क्यों मन से को सपोर्ट करेंगे? आप बताइए, आप भी मन से को सपोर्ट करेंगे? हाँ, मन से। क्यों? क्योंकि वही है कि जो महाराष्ट्र को बचा सकते हैं अच्छा, और महाराष्ट्र में अच्छा काम कर सकते हैं। उम्मीद है यानी। यस, राज ठाकरे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इतना बड़ा नंबर वो लेकर के आ सकते हैं कि अकेले सरकार? अभी तो नहीं आ सकते, वो तो बात भी है, आपका बराबर है, लेकिन फ्यूचर में तो वही है। मतलब धीरे धीरे वोट बैंक बढ़ाएंगे, कुछ सीट्स बढ़ाएंगे। हाँ हाँ, धीरे धीरे। तो क्या लग रहा है वो, क्योंकि सॉफ्ट, ये कहा जा रहा है कि सॉफ्ट उनका जो इस टाइम पर वर्जन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ थोड़े से सॉफ्ट इस समय नजर आते हैं। बराबर है। लेकिन कल को कहीं भी हुआ तो कहीं भी मतलब मूव कर सकते हैं। हाँ, लोगों अभी देखा जाए तो महाराष्ट्र के लिए वही बंदा सही है। अच्छा। हाँ, महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि अभी ये तो विधानसभा का है ना। हाँ। तो महाराष्ट्र के बारे में सोचेंगे तो महाराष्ट्र के लिए वही बंदा सही है। उद्धव ठाकरे नहीं, उद्धव ठाकरे नहीं। क्यों? उन्हीं के भाई हैं। हाँ, उन्हीं के भाई है, लेकिन राज ठाकरे मतलब वो जो लोग कहते हैं कि बाला साहब की जो छवि झलकती है वो उनमें ही है। उनमें ही है, तो ये कारण है। हाँ, ये भी कारण है, और वही कर सकते हैं, बाकी नहीं कोई। बाकी कोई? बाकी नहीं कोई। चलिए, ठीक है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप, कहाँ के रहने वाले हैं? यही पंचवटी के, पंचवटी। ये नासिक पूर्व लगता है ना ये? नासिक पूर्व। अच्छा, तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी से शरद पवार के, हाँ, शरद पवार उनके गणेश गीते गणेश और गीते बीजेपी की तरफ से है राहुल डिकले। राहुल डिकले। तो अभी अपना हमारा नासिक का कुंभ मेला आ रहा है हाँ। 2027। 27 में आ रहा है। तो जो लोग मतलब जो एमएलए हाँ कुंभ मेले के हिसाब से देखा जाए हाँ तो कुंभ मतलब जितना काम करे हाँ। उसके तरफ लोग ज्यादा वोटिंग करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि सबसे मेन है पूरे भारत में और नासिक में कुंभ मेला, बिल्कुल। तो वही हिसाब से चलेगा। तो किस से उम्मीदें लग रही हैं आपको? हमें उम्मीदें अभी तो नहीं बता सकते, क्योंकि कल 4 तारीख है। हाँ, कल मतलब जितने भी जिन्होंने भी फॉर्म भरे, फाइनल हो। हाँ, कल फाइनल हो जाएगा। फिर 5 तारीख के बाद, और मेन टक्कर तो दोनों में होने वाली है, गणेश गीते और राहुल डिकले जी में। राहुल बस डिकले, हो जबकि दोनों। राहुल डिकले सिटिंग एमएलए भी। हाँ, सीटिंग एमएलए भी। तो बस वो कुंभ मेले के हिसाब से ही लोग देखेंगे कि आगे कौन हाँ, ज्यादा। मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ। ये जो आपने बात कही, मैं एक्चुअली लोगों से यही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, एक तरफ हम पर्सपेक्टिव देखते हैं लार्जर पूरे महाराष्ट्र को, एक तरफ लोकल अगर हम चीजों को देखें, जैसे नासिक को अगर हम देखें, पुरानी इतिहास है, पंचवटी है और तपोवन, इतनी हाँ, चीजें, बराबर। कुंभ मेला जिसमें करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग शामिल होते हैं, तो उस समय पूरी व्यवस्था कैसी बने रहे, लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना हाँ, पड़े। ये यही एरिया में पड़ता है ना कुंभ मेला। यहाँ से अभी 1 किलोमीटर में अपना पंचवटी है। हाँ, 1 किलोमीटर हाँ, पे बस सीता गुफा, राम मंदिर, बस। हाँ। तो जितना जो एमएलए नासिक के लोगों के लिए जितना सुविधा करे, रोड बनाने की, रोड के काम बाकी है। अब नासिक के लिए रिंग रोड नहीं है कि लोग इतना 5 मतलब एक ही शाही स्नान में 5 लाख के ऊपर लोग आते हैं, हाँ। ज्यादा, और अब तो बढ़ता जा रहा है तो उनके लिए पार्किंग चाहिए। हाँ, वो हिसाब से जो व्यवस्था चाहिए कि बाहर से लोगों को कैसे लेके आना है अंदर। तकलीफ ना हो, क्योंकि नासिक वो हमारे मेहमान होंगे, उनको तकलीफ ना हो, तो वो हिसाब से जो एमएलए देखेगा उसकी तरफ लोग ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज रखी है आपने। अभी खैर 18 तक समय है, अब वो भी अपना रोड मैप रखेंगे ही क्षेत्र के हिसाब हाँ, से। बराबर, वो तो करने वाले हैं, उनको करना ही पड़ेगा ना, करना क्योंकि हाँ, नासिक को अभी फिलहाल आप देखेंगे तो रिंग रोड ही नहीं है। हाँ, वो मतलब पूरा नासिक पीछे। अगर रिंग रोड हो जाता है तो लोगों को बाहर के लोग बाहर से बाहर निकल जाएंगे। हाँ। जिनको नासिक आना है तो वो ये आएंगे। हाँ, तो नहीं वो तो हिसाब, नासिक के बीच से होकर निकलना पड़ेगा। हाँ हाँ, उनको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, और मैं साथ में ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी के हिसाब से कौन लग रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है अभी पूरे महाराष्ट्र के लार्जर पर्सपेक्टिव? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो कोई कारण क्यों लग रही है बीजेपी स्ट्रॉन्ग आपको? क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी उनकी गवर्नमेंट थी, उनके थोड़े काम बढ़िया लग रहे हैं। हमारा समृद्धि महामार्ग है जो बॉम्बे से लेकर नागपुर तक जाता है, तो अच्छा। उनके कार्यकाल में बना है। हाँ, बाकी के भी उन्होंने जो एयरपोर्ट, अभी नई मुंबई का एयरपोर्ट बना है, हाँ। वो भी बहुत मतलब उनके
लोगों को दिख रहा है काम, मतलब जो केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसका भी चुनाव में असर। चुनाव में असर हो रहा है ना, क्योंकि लोगों को काम चाहिए, हाँ लोगों को बाकी कुछ नहीं है ना, जाति पाति का राजकारण कोई जरूरत ही नहीं, खाली लोगों को काम दिखना चाहिए, बस वो हिसाब से लोगों का थोड़ा। हाँ। और इनमें तो एक ऐसे भी नेता हैं जिनकी इनसे ज्यादा तारीफ तो विपक्ष करता है, नितिन गडकरी। हाँ वही तो, वो काम है ना उनका, क्योंकि जो उन्होंने इतने काम किए महाराष्ट्र में, देखो पूरे भारत में काम किए, महाराष्ट्र में उन्होंने समृद्धि महामार्ग जो उनके मतलब उनके अंडर ही काम हुआ है उसका, तो लोगों को कितनी सुविधा हुई। आप बॉम्बे से 7 घंटे में नागपुर जा सकते हैं, पहले लगते थे 12-12 घंटे बाय रोड। बाय रोड, अभी बाय रोड ही जाते लेकिन 7 घंटे में। तो ये पूरा रेडी पूरा। हाँ, ये प्रगति है ना महाराष्ट्र की, हाँ। तो हिसाब से लोग देखेंगे। मतलब इस चीज को भी कंसीडर करना चाहिए। हाँ, ये अच्छा, वही हिसाब से। चलिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर क्या नाम हुआ आपका? है? नाम मेरा नाम बिपिन है। कितनी उम्र है सर आपकी? 74। 74। यहीं के रहने वाले हैं सर? नहीं, मैं बम्बई रहता हूँ। मुंबई से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, दर्शन करने आए थे? नहीं, हाँ, दर्शन करने और घूमने भी। अच्छा। हम तो नासिक की जनता से पूछ रहे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। मुंबई में किस जगह से हैं सर आप? मैं कांदीवली में हूँ। अच्छा, कांदीवली से आप हैं। क्या चल रहा है वहाँ, माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? देखो, माहौल में वहाँ मिक्स माहौल है। अच्छा, कोई ये जहाँ कई जगह बीजेपी का होल्ट है, ठीक। और कई जगह है जहाँ दोनों शिवसेना के बीच में है। अच्छा, हाँ, जहाँ टक्कर है। और मोमेडन एरिया वहाँ कांग्रेस वाले है। वहाँ कांग्रेस का है। अच्छा, तो मतलब वहाँ पर मुंबई से जो 36 सीट्स हैं, मिला जुला असर इस बार रहेगा चुनाव? हाँ, मिला जुला ये असर रहेगा, कोई वन साइडेड नहीं होगा। वन साइडेड नहीं होएगा। आगे जो बीजेपी और शिवसेना था, तभी बीजेपी शिवसेना ने ज्यादा सीट लिया था। हाँ। को जो बाकी 4-5 सीट मिला था, ऐसा नहीं होएगा। अच्छा। ये टाइम सब लोग को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जाएगा। अच्छा, एक सीट सपा के खाते में गई थी, अबू आजमी वाली। अबू आजमी जीते थे, सपा के जो विधायक हैं। हाँ, मानखुर्द वाली जो सीट है, वहां से अबू आजमी भी खड़े हैं, नवाब मलिक भी खड़े हैं एनसीपी से, और शिवसेना का कैंडिडेट भी वहां से है। और बीजेपी ने बोल दिया हम तो नवाब मलिक के अगेंस्ट प्रचार करेंगे जितना कुछ हो जाए। हाँ, तो मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिल रहा है इस बार। हाँ, तो 3-4 सीट है जब वहाँ कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा है। माहिम से राज ठाकरे के बेटे भी चुनावी मैदान में। राज ठाकरे के बेटा है, मगर वहाँ ये लोग दूसरे सब लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, और करने वाले हैं उसको। इसके लिए बीजेपी उसका अभी खड़ा है, पर मगर वो लोग अपना उम्मीदवार खींच लेगा, या तो वो प्रचार एकदम कम करेगा। अच्छा, कि राज ठाकरे के बेटे? हाँ, राज ठाकरे बेटे को वो सपोर्ट करेगा। आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा को उतारा है, ये कैसी स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं? देखो, वहाँ दोनों के लिए इक्वल चांस है। अच्छा, बदली हाँ। सकते हैं। मिलिंद देवरा भी अच्छा आदमी है, और सामने आदित्य ठाकरे के अभी सिटिंग एमएलए है। हाँ, वो दोनों के बीच में है टक्कर। मतलब जबरदस्त मुकाबला माहिम में वो मुकाबला ज्यादा है, डेफिनेटली। अच्छा, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छे से आपने अपना थैंक यू। आप कौन सा द डिजिटल रिपोर्टर दिल्ली से हैं। डिजिटल रिपोर्टर हाँ। और लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं।